बता दें। हाँ नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासत में इन दिनों यात्राओं का दौर जो है वो चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा पर है तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है वो यात्रा पर है। जब ये यात्राओं का दौर खत्म होगा तो दोनों ही गठबंधन यानी कि महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का दौर जो है वो शुरू होगा। इस बीच कल जो है वो तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे और जैसे ही सिवान पहुंचे हैं उसके बाद से ही सिवान का माहौल जो है वो बदलने लगा है। तस्वीरें देखिए, ये आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव के सामने जो है उसामा जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। दरअसल कल तेजस्वी यादव रात में सिवान पहुंचते हैं और सिवान पहुंचते ही तेजस्वी यादव जो है वो हिना साहब के घर पर जाते हैं और आज आरजेडी का कार्यक्रम जो है वो रखा जाता है सिवान में। दरअसल तेजस्वी यादव जो है वो पूरे बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर जो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है माई बहन योजना, उसको लेकर जो है वो प्रचार करते हैं, महिलाओं से संवाद करते हैं और ये बताते हैं एक तरह से कि हमारी सरकार बनी, हम सीएम बने तो महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने जो है वो 2500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार जो है वो तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा के जरिए जो है वो कर रहे हैं। सिवान पहुंचे हैं। सिवान पहुंचने के पहुंचते तो हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, लेकिन सिवान कई मायनों में खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि सिवान सीट हिना साहब जो हैं वो निर्दलीय चुनावी रण में उतरती हैं। अवध बिहारी जो है आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जेडीयू की तरफ से जो है वो भी चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन हार जो है यहाँ पर हिना साहब की होती है। और ये तस्वीरें जो देखने को मिली कि उसके बाद लोकसभा इलेक्शन के बाद जो है हिना साहब और उसामा जो है आरजेडी का दामन थामते हैं और आरजेडी का दामन जब उसामा हिना साहब थामते हैं उसके बाद पहली दफा जो है तेजस्वी यादव सिवान पहुंचते हैं और सिवान में जो है वो तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। और खासकर जो उसामा के सपोर्टर हैं, जो शहाबुद्दीन के सपोर्टर हैं, जो हिना साहब के सपोर्टर हैं, वो जो है रात में ही जो है वो फूलों की बारिश जो है वो तेजस्वी यादव पर की गई थी और दोपहर में जब कार्यक्रम रखा गया तो उस तेजस्वी के सामने उसामा जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगाए गए। ये तय मानिए कि उसामा जो है बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे ये अभी क्लियर नहीं है, इसकी जांच और पड़ताल जो है वो की जा रही है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि सिवान में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सिवान लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आते हैं। अमूमन पूरे बिहार में यही स्थिति है कि एक लोकसभा सीट पर जो है वो 6 विधानसभा आता है, खाली 2 को छोड़ दे जिसमें कि एक नालंदा है जहां पर नालंदा में 7 विधानसभा सीटें आती। खैर, अभी जो है ये देखा जा रहा है कि उन 6 विधानसभाओं में से जो है वो हिना साहब का वोट जो है सबसे ज्यादा किस विधानसभा सीट पर आया। तो आकलन आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसामा साहब जो हैं वो आकलन कर रहे हैं कि कौन सी मुफीद सीट विधानसभा की होगी सिवान से आसपास के इलाकों में जहां से जीत की संभावना उनके लिए प्रबल हो। बहरहाल हो जो भी, जब चुनाव लड़ेंगे तब लड़ेंगे, हम बता देंगे तब। लेकिन अभी का यह है कि कल से ही सिवान का माहौल जो है वो बदल रहा है। पहली दफा जो है वो हिना साहब और उसामा के आरजेडी में आने के बाद तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे हैं। भव्य स्वागत जो है हिना साहब और उसामा की तरफ से जो है वो किया जाता है। और आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव के सामने उसामा जिंदाबाद के नारे लगे हैं, कहीं ना कहीं संकेत साफ है। बतौर मुस्लिम फेस आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव जो है जो उसामा को अपने साथ मंचों पर, हर मंचों पर रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव 4 सीटों पर हुआ हमने देखा, वो सबके सामने है। क्या हुआ बेलागंज में, हालांकि अब कोई भी गलती तेजस्वी यादव करने के मूड में नहीं है। एक तो पहला स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है कि माई बहन योजना जो है उसको लेकर ही तेजस्वी यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे।
दूसरा, जो कमियां रह गई हैं, जो वोट बैंक कहा जाता था कि ये आरजेडी का है, वो छिटकता हुआ जो दिखा, उसको इंटैक्ट कैसे किया जाए, इस पर भी काम जो है वो किया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है और हमारे पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा पहल हुआ है माँ बहन योजना में, और महिलाओं को जागरूक करना है, हम लोगों को आगे बढ़ाना है। जो घर से निकलकर महिलाएं आई हैं यहाँ तक, वो आगे भी बहुत सक्रिय तरीके से पार्टी के लिए वर्क करेंगे। थैंक यू। और इसमें जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए भी घोषणा वो हुआ है। जी जी, महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन का योजना का 1500 का घोषणा हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हैं, तेजस्वी जी ने बताया। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।